वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी अपन ने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 3 इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे। पहला कौन सा देखा था? कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब हम आते हैं टर्म्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म्स लिखने के पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। कोई भी ले लो, आप चाहो तो आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा 3x² प्लस 5xy प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको 6x लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें पता करते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखो, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हमने कुछ ऑपरेशन यूज किए, चाहे तो एडिशन ले लो, चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, ये आपके ऊपर, ठीक है। विच इज कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्लस का साइन यूज किया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये आपका एक पूरा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें टर्म्स क्या कहलाती है? टर्म्स यानी जो एक पार्ट सेपरेटेड है, जैसे ये आपने कहा 3x², ये एक टर्म हो गई। 5xy ये एक और टर्म हो गया। 6x ये अनदर टर्म हो गई, एंड द 2। 3x², 5xy, 6x, 2, these are the terms of this expression। यानी इस एक्सप्रेशन में कुल कितनी टर्म्स कहलाएंगी अपनी? 4 टर्म कहलाएंगे। पहली है 3x², दूसरी है 5x, तीसरी है 6x, चौथी है 2 इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। आ गया ये। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमेशा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज लाइक कहलाती है, कौन सी चीज अनलाइक कहलाती है। अब मुझे ये बताओ, लाइक यानी क्या होता है? पसंद करना। आप ऐसे ही कहते हो ना, लाइक एक जैसा, पसंद वाला। अनलाइक यानी पसंद नहीं आता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लेंगे। यहाँ पे कैसे लेंगे हम? लाइक ले रहे हैं। लाइक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसा टर्म जिसका वेरिएबल सेम हो। जैसे मैंने ना यहाँ पे 2-4 टर्म्स लिख दिए हैं, देखिए अब आप 3x² माइनस 3xy2, सेम नंबर ले रही हूं जिससे आपको और क्लियर हो। 5xy इसमें भी 3 ले, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर 5 ले लेते हैं अपन। चलिए 2x² y 4x पावर -3 7x x y 5y x with negative sign 9y x। ये मैंने बहुत सारी टर्म लिख दी हैं। अब आपको इसमें से पता करना है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल टर्म्स है। तो अब आपको इनमें से पता करना है कौन सी टर्म लाइक टर्म है और कौन सी टर्म अनलाइक टर्म। मैंने क्या बताया? लाइक टर्म में यहाँ पर हम वेरिएबल देखते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या देखते हैं? वेरिएबल देखते हैं। दूसरी चीज हम वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो
दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहले तो एक वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरा जो वेरिएबल का पावर है वह भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन मेन होती हैं। अब देखें, पहला आप ये देखिए, पहले वाले में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है हमने। अब ये एक्स स्क्वायर कहीं पे आया है क्या ऐसा? देखो यहां पर आया है, और कहीं पे आया है क्या? आया है, यहां पर भी आया है एक्स स्क्वायर। और कहीं आया है क्या? और कहीं नहीं आया। तो मुझे यह बताओ, हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई, 7x स्क्वायर वाई, दीज आर द लाइक टर्म। हम कह सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर ये जो x है, ये जो x है एक्स स्क्वायर, वह किसके साथ जुड़ा हुआ है? y के साथ। वो उसके क्या मल्टीपल में है? y। पर यहां पर कोई y है क्या? नहीं है। अगर यहां पे कोई y इसके मल्टीपल में नहीं है, दैट मीन्स यह नंबर जो है वह लाइक टर्म नहीं कहलाएगा। तो 3x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं है। सेकंड पे आते हैं, -3x। ऐसा कोई टर्म दिया है जिसका वेरिएबल सिर्फ x हो और उसका पावर 1 हो? समझ में आया? नहीं आया? देखो, -3x लिखा, दूसरा लिखा -3x/2। वेरिएबल सेम है, सेम है ना, और वेरिएबल की पावर भी सेम है। देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। नंबर कुछ भी हो चलेगा, न्यूमेरिकल नंबर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? पावर। ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या देखनी है? वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। सो दीज टू आर द लाइक टर्म। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 5xy दिया हुआ है, और कहीं दिया है क्या? यहाँ पे देखिए, हमने क्या कहा? 5xy, और दूसरा का -5yx। मैंने अभी क्या कहा? नंबर मैटर नहीं करता है, न्यूमेरिकल नंबर मैटर नहीं करता है, कांस्टेंट मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। अब देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पर y की पावर क्या है? 1। यहाँ पर y की पावर क्या है? 1। ठीक है, तो आपका क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर सेम एज वेल एज देयर पावर आर आल्सो इक्वल, सेम। तो हम क्या कहेंगे? दीज टू आर आल्सो अ लाइक टर्म। क्लियर हो? नाउ कम टू द थर्ड वन, नेक्स्ट वन, 4x³ x टू द पावर -3 है। अब देखो, कहीं दिख रहा है कि x टू द पावर 3 नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट आइए, 7xxy, तो इसको क्या कह सकते हो? x मतलब x²y। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? x²y कहीं लिखा है क्या हमने? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9y²x। अब बच्चे बोलते हैं मैम यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y², बट बोथ द वेरिएबल्स पावर्स आर डिफरेंट। इन दोनों वेरिएबल्स का पावर क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे x का पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे y का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यानी ये दोनों आपस में वेरिएबल लाइक टर्म नहीं है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिनका पावर सेम टू सेम मैच कर रहा हो? यहाँ पे देखो, कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2x²y एंड 7xxy, और क्या कह सकते हैं इस पूरे को? 7x²y। अब देखो, नंबर मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया था कांस्टेंट। आपका यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरिएबल। x का पावर क्या है? 2,
x का पावर क्या है 2, यहाँ पे y का पावर क्या है 1, यहाँ पे y का पावर क्या है 1. सो दीज टू आर द लाइक टर्म. लाइक टर्म क्लियर हो गया. अनलाइक टर्म क्या होती है? जिनकी पावर मैच नहीं करती और वेरिएबल भी मैच नहीं करता. जैसे मैं यहाँ पे कहूँ -3x और 2x² y. These are the like terms or unlike term? So we can say these are the unlike term because here we are using x and here x² y. ठीक है? Now the next point is factors. आपने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि फैक्टर्स होते क्या है. जब हम दो टर्म लेते हैं, each term of an algebraic expression 6x² plus 8xy plus 9 ले लो. चलो ठीक है, एक मिनट पेन रख दो मैं. अब देखो 6x², यहाँ पे ये इसकी क्या है टर्म है 6x². तो पहले आप बोल दो ये टर्म है. ठीक है. अब 6x², इसमें क्या है 6 एक आपका नंबर है, x² आपका एक नंबर है. 6 एक नंबर है, x² दूसरा नंबर है. ठीक है. और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. नहीं पल्ले पड़ा, मेरे को समझ में आ गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया. एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं. चलिए 24. ठीक है, सिंपल एग्जांपल लिया 24. अब 24 को मैंने क्या लिखा 6 और 4 दो नंबर में मल्टीप्लाई किया. ठीक है. आप दूसरा भी नंबर ले सकते हो. आप बोलोगे मैम मैं 12 और 2 ले लूं. हाँ, आप 12 और 2 भी ले सकते हो. ठीक है. कोई बच्चा बोलता है मैम मैं 3 और 8 लूं, मैं कह दूंगी हाँ ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो. ठीक है. और एक बच्चे ने बोला मैम मैं 1 और 24 लेना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगी हाँ बेटा तू वो भी ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर. ठीक है. तो मैंने ये 24 लिया. 24 को मैं 6 × 4 भी लिख सकती हूँ, 12 × 2, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना. यानी कि आप क्या कह रहे हो, ये दो नंबर जो है 6 और 4, ये क्या है दो नंबर. दो नंबर को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो. दो नंबर को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? 24. सो दिस 24 वी कैन से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. आप क्या बोलोगे? ये 24 क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. समझ में आ रहा है? ये 24 क्या है? प्रोडक्ट कहलाएगा. अब प्रोडक्ट तो कहला दिया. अब उसके बाद आपको एक चीज और देखनी है. क्या कह सकते हैं कि ये जो 24 है वह कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं? ये 24 जो है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. Similarly, this 24 is completely divisible by 4 also. How many times? 6 times. तो आप क्या कह सकते हो? This 6 and 4 are the factors of 24. समझ में आया? हम क्या कहेंगे कि this 6 and 4 both are the factors of 24. ऐसा ही 12 और 2 लिखा अगर आपने. ठीक है. अगर हम इसको इससे करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिविजिबल? 2 टाइम्स. 12 2 ज़ा 24. अगर आप इससे करते हो तो हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम. मतलब कि अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स होता है. तो जब पूरा का पूरा डिविजिबल हो दैट विल बी द फैक्टर. दैट विल बी द फैक्टर. समझ में आ रहा है? ठीक है. आपको क्लियर हुई ये चीज कि फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स वह नंबर कहलाते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, इस पे आ जाइए मेन पार्ट में. अब आपका मैंने क्या लिखा? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 6x² plus 8xy plus 9. अब आपको इसमें बताना है कि फैक्टर्स क्या है. ठीक है.
अब मैंने यहाँ पे तीनों टर्म ले ली, तीनों टर्म में ये आपकी 3 टर्म हो गई, ठीक है। इसको मैंने ऐसे 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 लिख दिया, दीज आर द 3 टर्म्स। अब आपको क्या बताना है, इनके फैक्टर्स बताना है। तो आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे 6x², ठीक है। अब आपको पता है 6 का फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 और 2, ठीक है। x² के फैक्टर क्या होंगे, x एंड x। So these are the factors of this term which is 6x², ठीक है। Similarly 8xy, इसके भी आपको फैक्टर्स लिखने, तो लिखिए 8xy, ठीक है। अब आपने 8 के फैक्टर लिखे, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो 4 इंटू 2 लिख दीजिए, 4 इंटू 2 भी होगा ना, या फिर चलिए 4 इंटू 2 लिखते हैं बच्चे जनरली, तो मैंने भी वही लिख दिया। या फिर आप क्या लिखोगे, 4 के फैक्टर्स 2 2, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब लास्ट आता है 9, इसके फैक्टर क्या होंगे, कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट 3 3। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ algebraic expression, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। टर्म्स तो हो गया बेटा, ओनली कोफिशिएंट में बताना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा, ये आपने टर्म्स बता दी, ये फैक्टर्स बता दिया, टर्म्स के साथ ही अपन एक चीज और रह गई है जो मैं अभी बता दे रही हूँ, कोफिशिएंट। क्या होते हैं कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, ऑल न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, जो भी है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, 6 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो आपको y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 8x, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा 8x इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और 9 तो आपका कांस्टेंट है, सो इट विल बी एज इट इज। क्लियर हो गया। तो हमने अभी क्या क्या देखा, आपने 3 चीजें देखी हैं। पहला देखा टर्म्स, दूसरा देखा फैक्टर्स, तीसरा देखा कोफिशिएंट। टर्म्स में क्या देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वे ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। सेकंड हमने देखा फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, ठीक है। जैसे 6x², तो हमने इसको पहले 2 पार्ट में डाला, 6 और x², फिर 6 के भी पार्ट्स किए, 3 और 2, सो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। फिर द लास्ट आया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या किया हमने, उनके साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है दैट इज द कोफिशिएंट। जैसे 6x², अब मैंने पूछा कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो x² किसके साथ है, फर्स्ट टर्म के साथ है। अब फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, x² है, तो हम बोल सकते हैं 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही मैंने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में y कौन सी टर्म में आ रहा है, मिडिल टर्म में आ रहा है, ठीक है। अब y को छोड़ के बाकी की चीज को अपन ने हाइड किया, तो वो क्या चीज थी, कौन सा नंबर था, 8x, तो 8x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर हो गया। चलिए